एआई और बिजनेस, ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर आजकल बहुत बातें हो रही हैं। लेकिन सवाल ये है कि एक बिजनेस लीडर के लिए इसका असल में मतलब क्या है, खासकर जब सॉफ्टवेयर या वेबसाइट बनाने की बात आती है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे, बिल्कुल सीधी और साफ, बिना किसी शोर शराबे के। इसे 2026 के लिए गाइड की तरह समझ सकते हैं। तो हम देखेंगे क्या। सबसे पहले 2026 में एआई की सच्चाई क्या है। फिर ये समझेंगे कि कोडिंग से ज़्यादा सोचने पर जोर क्यों है। सॉफ्टवेयर की 3 परतें क्या होती हैं, और हाँ, असली फायदे और खतरे क्या हैं। और आखिर में एक स्ट्रैटेजिक ब्लूप्रिंट पर भी नज़र डालेंगे। तो चलिए सबसे पहले उस सबसे बड़ी गलतफहमी से निपटते हैं जो एआई को लेकर फैली हुई है और जिससे बिजनेस लीडर्स काफ़ी परेशान रहते हैं। ये लाइन आजकल बहुत सुनने को मिलती है, अब डेवलपर्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कई लोग सच में ऐसा मानते हैं, लेकिन सच्चाई इतनी सीधी नहीं है। असलियत थोड़ी अलग और कह सकते हैं ज्यादा दिलचस्प है। तो ऐसा नहीं है कि डेवलपमेंट खत्म हो गया है, नहीं, बल्कि ये बट गया है। एआई की वजह से अब ये 2 अलग-अलग रास्तों पर चल पड़ा है। तो ये दो रास्ते क्या हैं? देखिए, एक तरफ है सिंपल काम, जैसे बेसिक वेबसाइट बनाना, लैंडिंग पेज तैयार करना। ये सब तो अब एआई टूल्स और टेम्पलेट्स से आराम से हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ है वो सिस्टम जो किसी भी बिजनेस के लिए बेहद जरूरी होते हैं, मतलब कस्टम लॉजिक, सिक्योरिटी और भविष्य में बिजनेस को बढ़ाने की क्षमता। यहाँ इंसान और एआई का साथ मिलकर काम करना जरूरी हो जाता है। मतलब छोटे मोटे काम अब आम हो गए हैं, लेकिन जो बड़ा सोचने वाला काम है उसकी कीमत और बढ़ गई है। और इसी बंटवारे की वजह से टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट की वैल्यू को नापने का तरीका भी पूरी तरह बदल रहा है। पहले क्या होता था, प्रोजेक्ट की कीमत तय होती थी कि कितने घंटे लगे, कोडिंग में कितनी मेहनत हुई। लेकिन अब 2026 में वैल्यू का मतलब है बिजनेस का नतीजा। मतलब जो ऑटोमेशन हो रहा है उसे सही दिशा देने के लिए कितने अच्छे फैसले लिए गए। घंटे गिनना पुरानी बात हो गई है। और यही यही सबसे बड़ी चुनौती है। देखिए, एआई की वजह से कुछ भी बनाना आसान हो गया है, लेकिन सवाल यह है कि क्या हम सही चीज बना रहे हैं। और ये सही चीज बनाना पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल हो गया है। अब असली खेल स्ट्रैटेजी का है। तो इस नई सोच के साथ चलिए सॉफ्टवेयर को ही एक नए नजरिए से देखते हैं, इसे 3 परतों में बांटकर। तो 2026 का कोई भी सॉफ्टवेयर सिस्टम, उसे हम 3 लेयर्स में समझ सकते हैं। सबसे पहली लेयर है ऑटोमेशन की। इसमें बेसिक काम आते हैं, जैसे रिपोर्ट बनाना, रोज के छोटे मोटे काम। इसके ऊपर आती है इंटेलिजेंस लेयर। ये है आपके बिजनेस का असली दिमाग, मतलब कस्टम लॉजिक, डेटा को समझना। और सबसे ऊपर सबसे जरूरी लेयर है रिस्पॉन्सिबिलिटी की, यानी सुरक्षा, नियम कानून का पालन और भविष्य की तैयारी। और अब देखिए कि प्रोजेक्ट की असल वैल्यू कहाँ है। ऑटोमेशन जो सबसे आसान काम है, उसकी वैल्यू सिर्फ 10% है। असली 90% वैल्यू इंटेलिजेंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेयर में है। मतलब वो हिस्से जहां इंसानी सोच, समझ और फैसले की जरूरत पड़ती है। तो इस नए मॉडल को दिमाग में रखते हुए अब बात करते हैं कि बिजनेस के लिए इसके असली फायदे और असली खतरे क्या हैं। देखिए, फायदे तो साफ हैं। अपने आइडिया को बाजार में बहुत तेजी से उतार सकते हैं। लागत का अंदाजा लगाना आसान हो जाता है। बार बार काम नहीं करना पड़ता। एआई की मदद से फैसले ज्यादा स्मार्ट होते हैं, अंदाजे पर कम निर्भर रहना पड़ता है और सिस्टम भी समय के साथ बेहतर होता जाता है। तो असली फायदा सस्ता कोड नहीं, बल्कि तेजी और स्पष्टता है। लेकिन इस तेजी के साथ नए खतरे भी तो आते हैं, है ना? ये जो सोच है ना कि एआई सब कुछ कर लेगा या प्लानिंग की क्या जरूरत है, ये बहुत खतरनाक है। अगर सिक्योरिटी को टाल दिया या सबसे सस्ते के पीछे भागे तो इसका नुकसान बहुत लंबा होता है। ये एक तरह का तकनीकी कर्ज बना देता है। मतलब आज का लिया क्या शॉर्टकट कल एक बहुत बड़ी मुसीबत बन जाता है। सिस्टम इतना सख्त बन जाता है कि उसमें बदलाव करना नामुमकिन सा हो जाता है और बिजनेस का आगे बढ़ना रुक जाता है। तो सवाल ये उठता है कि इन खतरों से कैसे बचें, 2026 के लिए तैयारी कैसे करें। इसका भी एक ब्लूप्रिंट है। सबसे पहली और जरूरी बात, क्लैरिटी। कोई भी कोड लिखने से पहले यह तय होना चाहिए कि बिजनेस का मकसद क्या है। दूसरा, एआई को एक असिस्टेंट की तरह इस्तेमाल करें, बॉस की तरह नहीं। आखिरी फैसला हमेशा इंसान का होना चाहिए। डेटा को लेकर बहुत जागरूक रहना होगा, उसकी प्राइवेसी और जिम्मेदारी को पहले दिन से समझना होगा और हमेशा लंबी सोच रखनी होगी कि ये सिस्टम 2 साल बाद कैसा दिखेगा। और आखिर में, किसी वेंडर को नहीं बल्कि ऐसे पार्टनर को ढूंढना होगा जो आपके साथ सोचे, सिर्फ काम ना करे। और अंत में बस एक बात याद रखनी है, एआई बेशक स्मार्ट है, बहुत स्मार्ट है,
लेकिन अगर उसे सही दिशा ना दी जाए तो वो बस ज़्यादा तेज़ी से गलतियां करता है।